हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। धन्यवाद भरे हृदय से आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्यों ना आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करें, क्यों ना आज की इस आराधना में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं, आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। कहिए आप पवित्र आत्मा, कहिए आप पवित्र आत्मा। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, वी नीड यू होली स्पिरिट। हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है बेटा, तेरी उपस्थिति की जरूरत है। इस आराधना में तो हमें चाहिए, हर एक गीत में हमें चाहिए, अपने अभिषेक के द्वारा हमें चाहिए। प्रभु अपनी उपस्थिति से हमारा जीवन भर, इस समय को भर दे। जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। इसी समय में छू ले प्रभु, तेरा एक छूना हमारे लिए काफी है। छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। छू ले हर किसी को, हमारे द्वार को छू ले। धन्यवाद प्रभु। आत्मा सच्चाई से आराधना हो, हम दुआ करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारी ताकत है, यीशु तेरी उपस्थिति हमारा बल है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसके आगे का पूरा समय तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। ये आराधना तुझे देते हैं पिता, तू हमारे लिए, तूने हमारे लिए प्रबंध किया। हम धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और इसीलिए हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आप लोग कितने लोग ये कह सकते हो? यदि आप विश्वास करते हो तो हाथ उठा के कहिए, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। यस, कहिए मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो परिस्थितियां असंभव क्यों ना हो, संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। राजाओं का राजा यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। बदलने जा रही है। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ पूरे आनंद भरे हृदय से इस गीत को हम गाएंगे, हमारे यीशु मसीह की हम आराधना करेंगे। हालेलुया।
आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। वो यीशु है। आइए उसके चरणों में हम आए। यीशु के चरणों में ही हमें शांति है। यीशु के चरणों में ही हमें आनंद है। हर वो बात जिसकी हमें जरूरत है वो यीशु के चरणों में हमें मिलेगी। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए और हम यीशु की आराधना करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू। वो यहोवा ईरे है जो हमारे लिए पूर्ति करता है। यहोवा शालोम है जो शांति देता है। यहोवा निस्सी है जो जय देता है। थैंक यू। वर्शिप यहोवा ईरे धन्य राजा पूर्ति करता है। धन्य राजा
स्तुति हो पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम आत्मा से भरकर गाते हैं, यीशु के चरणों में इसकी आराधना हम करते हैं। हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु, तेरी आराधना करने के लिए, क्योंकि तू इस आराधना के योग्य है प्रभु। चाहे हम ऑनलाइन सेवा भी कर रहे हैं, चाहे प्रभु हमारे लोग ऑनलाइन से प्रसारण देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ हर कोई आत्मा से भर चुका है और आत्मा से भरकर आज हम ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा करना आराधना। परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठाइए। आप जब कहीं हो
थैंक यू जीसस। हम तेरी आराधना करते हैं पिता, क्योंकि तू इसके योग्य है। तू अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, तू अंत है। प्रभु आज तू हमारे साथ है, हमारा कल भी तेरे हाथों में है। हमें प्रभु तुझ पर आशा है और हम जानते हैं हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। जितने लोग आज आशा भरे हुए हृदय से प्रभु ये ऑनलाइन सेवा देख रहे हैं, उनका हृदय आशा से भर जाए। हम विश्वास करते हैं जो प्रार्थना, जो दुआ और जो आशा लेकर आए हैं प्रभु, तू उन्हें आशीषित करने जा रहा है, उनकी आशा को पूरा करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, ये सारी आराधना तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं। आने वाला वचन तू आशीषित कर और तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोग वचन सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। And I believe you are listening to these messages and you are getting blessed. इस दैवीय मुलाकात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord for this divine visitation, our midweek service. इस दैवीय मुलाकात के कारण आप और मैं बार-बार हफ्ते-हफ्ते हम मिल रहे हैं। And we are meeting you online via this meeting called Divine Visitation. और इसके अंदर हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। And we are listening to the voice of God as we are listening to the आइए प्रभु के message. लोग आज हम उसमें आगे चलते हैं। So people of God, let us go ahead with our subject. पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि पुराने नियम के जितने भी सेवक लोग हैं उनका पवित्र आत्मा का अनुभव क्या है। Last week we saw what was the experience of the Old Testament saints when the Holy Spirit came over them. आज हम उसमें आगे चलेंगे And tonight we are going to go ahead. और पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि हमें ये सारे अनुभव बता रहे हैं। And so let us thank the Holy Spirit because He is sharing these experiences with us. मैं कहूँगा कि पुराने नियम से बढ़कर नए नियम में आपको मुझे सौभाग्य मिला है कि हम पवित्र आत्मा के साथ चल पाएं, सुन पाएं और उसके अभिषेक में हम बन पाएं। And I would say that apart from the Old Testament, in this New Testament, we have received the Holy Spirit who is dwelling in us, and it is a really wonderful experience for us all. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। Heavenly great God, we thank you from the depths of our आपके heart. चरणों में हम शीश नवाते हैं And we bow down before you. और कहते हैं पिता आज फिर से हमसे बातें कर। And once again we say, Father, speak with us. पवित्र आत्मा अपने रहस्यों को खोलिए। Holy Spirit, reveal your mysteries to बाइबल का us. ज्ञान हमें सिखाइए। And teach us the knowledge of the हमें Bible. बुद्धिमत्ता दीजिए And give us your wisdom. ताकि अंतिम समय में हम तेरे वचनों को सीख पाएं। So that in this end times we can learn your इन scriptures. दिनों हमारे इर्द गिर्द में जो झूठी शिक्षा दी जा रही है उससे हम बचे रहें। So that we would not fall prey to the false doctrines which are preached पिता throughout. जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं थोड़े समय परमेश्वर अपने कामों को दूर रखें और प्रभु तेरे वचन को जब मनन कर रहे हैं आप उनसे बातें कीजिए। And Father, I pray right now all those people who are watching us, bless them and help them to keep aside all the other works and remain undisturbed as they listen to the message. पिता तेरा दास प्रार्थना करता है सुनते सुनते उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का अनुभव हो। And I pray, O Lord, your servant prays right now that as they are listening to this message, let them experience the touch of the Holy तेरे Spirit. चरणों में हम नम्र और दीन होते हैं। We humble ourselves at your feet. अभिषेक दे परमेश्वर। Give us your इस anointing. मुख और जीभ पर Send forth your anointing over this mouth प्रभु and this मुख तेरे tongue. दास का और शब्द आपके हो। Let the mouth be of your servants, but the सौरभ words जो be मेरा from आत्मिक you. बेटा उसे भी अभिषेक कीजिए। And Lord, anoint my spiritual son सिस्टर Saurabh. देविका पे आपकी आशीष बने रहे, अभिषेक बना रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रहे Let your हैं। blessing be on Sister Devika who is helping us in reading the मीडिया टीम scriptures. के लिए मैं आभारी हूँ, उन्हें भी आप आशीष में I कीजिए। thank you for the media team. Bless them. सुनने वालों पे आपकी आशीष बनी रहे। Let your blessings be शुरू on से those who अंत are तक हम watching इस us. वचनों को सुनते रहें। And so that we'll be able to listen to the सारी whole महिमा message. गौरव आदर मैं आपको देता I हूँ give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए इस दिव्य भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता So हूँ। once again I welcome you all for a divine visitation broadcast. दोस्तों मैं चाहता हूँ अपने टीवी स्क्रीन को और मोबाइल स्क्रीन को आपने खोल लिया है, स्क्रॉल मत कीजिए ऐसे। Friends, I urge you that as you are watching via your cell phone or you are watching on your TV screen, do not scroll to other videos. इस आधे घंटे के अंदर आप लोग 50 सेवकों को
प्रसन्न ना कीजिए। So don't try to please 50 servants of God within a time slot of 30 minutes. किसी भी एक सेवक का आप सुनिए, Just focus on one message, तब आप listen to समझ one पाएंगे servant कि of God. परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। Then you will understand the whole teaching which has been preached. प्रभु आप लोगों का अनुग्रह करें और आपको आशीष दें। So may the Lord be gracious towards you and may the Lord bless आइए you. चलते हैं हमारे अध्ययन के अंदर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। So now let us go ahead with our हम teaching. देख रहे थे पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा कैसे सेवकों को चलाया, उनका क्या अनुभव था। So in the Old Testament we found how the Holy Spirit led servants of God and how was their experience. लेकिन आज हम उसमें से थोड़ा आगे चलेंगे। But we are going to go ahead. वे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक तो किए गए, They were anointed by the Holy लेकिन Spirit, उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव नहीं किया। but they did not experience the baptism of the Holy Spirit. आइए चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या है। So let us move ahead and let us see what the word of हम God has देखें to इसमें say. से जितने लोगों के हम लोगों ने नाम लिए हैं, जितने अध्याय हम लोग ने पिछले हफ्ते पढ़े थे, उसमें से एक जन ने भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उनको अनुभव नहीं था। You see, all those people, all those men and women of God of whom we read, those people did not experience the baptism of the Holy Spirit, but they experienced a touch of the Holy Spirit. आइए चलते हैं और देखते हैं प्रेषितों के काम उसका पहला अध्याय और 14वां पद क्या कहता है। Let us see Acts chapter 1 verse 14. यस, ये सब कई स्त्रियों और ये वापस पढ़िए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये पेंतिकुस्त का दिन है और यीशु मसीह ने जिस प्रकार उन्हें कहा कि आप यरूशलेम को न छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करना, अभिषेक तुम पाओगे, और उसके लिए ये लौ लगान होकर प्रार्थना कर रहे हैं। चेलों के साथ मिलकर करीबन 120 लोगों का झुंड अटारी ऊपर वाले रूम के अंदर ये लोग प्रार्थना में लौ लगान हैं। And so we read here in Acts chapter 1 verse 14, the scenario is that they are waiting for the Holy Spirit, they are waiting for the day of Pentecost and it is about to arrive, and so all of these people are waiting in the upper room in prayer and they are continually praying, the Bible says. यदि आप इस अनुभव को पाना चाहते हैं, If you want to experience this, तो आपको उपवास और प्रार्थना में रहना होगा, पवित्र जीवन बिताना होगा, फिर परमेश्वर का आत्मा चाहे जब भी आपके ऊपर उतर सकता है। then you need to be in prayer, you need to have a fasting life, you need to have a life of holiness, and then the Holy Spirit will descend over you. देखिए इस अभिषेक की तैयारी उन्होंने किस प्रकार की है। You see how they were preparing for the anointing. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 को हम पढ़ते हैं। Acts chapter 2 verses 1 through 4. यस, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तब वे एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द एकाएक हुआ आकाश से एक आंधी आई और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक 120 लोगों के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, ताकत दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। And so we read here in Acts chapter 2 verses 1 to 4 the experience of the Pentecost, how those people were filled by the Holy Spirit, and the last verse says that they started speaking in tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. उन्हें इस प्रकार का पवित्र आत्मा का अनुभव मिला। And so they experienced the Holy Spirit. ये अनुभव पहली बार था ये। And it was their first चेलों experience. ने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। The disciples had never experienced this thing. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अग्नि के जैसे जीवों को इनके ऊपर उतार के पवित्र आत्मा के सामर्थ उस अभिषेक से भरा और वे लोग अन्य भाषा बोलने लग गए। So God sent forth tongues of fire over these disciples, and when they were filled by the Holy Spirit, they started
started speaking in tongues. ऐसी भाषा जो इन्हें सिखाई नहीं गई थी, Language which was never taught to them. ऐसी भाषा जो वो बोल रहे थे जिसे वो समझ नहीं रहे थे. And language which they spoke but did not understand. यस, लेकिन ये उनका एक नया अनुभव था. But yes, it was a unique and a new experience और for हम them. देखते हैं कि आत्मा के अभिषेक से भरने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया है. And we read in the scriptures that after they were filled by the Holy Spirit, their life was complete transformed. यस, प्रभु के लोगों, जब पवित्र आत्मा जब उतरता है तब डरपोक इंसान को बोल्डली बना देता है, बोलने योग्य बना देता है. When a person is filled by the Holy Spirit, a timid man would become a bold man and he will start proclaiming और the आत्मा के gospel. इस अभिषेक में भरने के बाद पतरस खड़ा हुआ है, उसने 3000 लोगों को उपदेश दिया So है. after being filled by the Holy Spirit and the anointing, Peter stood up and he started preaching to 3,000 people. उसने पुराने नियम के कई वचनों को वहां पर बताया है, कोट किया है And he quoted many Old Testament scriptures जिसे वो नहीं जानता था वो. which he did not know before. ये है पवित्र आत्मा के अभिषेक का काम. This is the work of the anointing of the इसने ना Holy बल से Spirit. ना ताकत से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा काम होने दो. Not by power or by might, but by His Spirit. जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आप अपनी बुद्धि और ज्ञान पे ना निर्भर रहें, लेकिन पवित्र आत्मा पे निर्भर. जैसे पवित्र आत्मा चलाता है आप चलिए. So when you are serving the Lord, you should not be dependent on your wisdom and your knowledge, but you should depend on the Holy Spirit because He is the one who leads you. अब हम यहाँ देखते हैं यीशु की माता जो मरियम है, जिसने यीशु मसीह को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया था, उसने भी ये अनुभव नहीं लिया था और इसलिए 120 लोगों के बीच में वो वहाँ थी और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का उसने अनुभव यहाँ पर लिया है. And we read here that Jesus' mother Mary was also present among the disciples, among the 120 people who were in the upper room, and she also experienced the baptism of the Holy Spirit. उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी माँ जो थी, वो जब मरियम गर्भवती होकर उसे मिलने के लिए आई, वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया, ऐसा बाइबल में लिखा है. And in the same way we read that when Mary, the mother of Jesus, went to greet Elizabeth, the mother of John the Baptist, she was also filled by the Holy Spirit, the Bible says. जो स्वयं बाइबल बताती है कि यीशु मसीह से इस बपतिस्मे को पाने की वो एक लालसा लगाए हुए था. This was the same John the Baptist who had this desire that Jesus Christ should baptize him. Yes, आइए देखते हैं वचन के अंदर मत्ती उसका 3वां अध्याय 14वें पद में क्या लिखा है. Let us read Matthew chapter 3 verse 14. Yes. परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा. 3:14 ना. Yes, correct. यस. परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, Yes. मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है. हाँ. और तू मेरे पास आया है. हाँ, तू मेरे पास आया है. हालेलुया. यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं यीशु मसीह से लेना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि तू स्वयं मेरे पास आया है. And so we read here in Matthew chapter 3 verse 14, but John tried to prevent him, protesting, saying, "It is I who need to be baptized by you, and do you come to me?" यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी के बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है. And here we read that John the Baptist is saying about the baptism of water. लेकिन इसी यूहन्ना बपतिस्मा देते ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा. But this same John the Baptist was proclaiming to the crowds, he said that I baptize you in water, but he who comes after me shall baptize you with fire and the Holy Ghost. क्या प्रभु के लोगों, आप जो मसीह के अंदर है, बचपन से 55 क्रॉस कर गए हैं, क्या इस अनुभव को आपने पाया है क्या? People of God, you who are in Christ, have you experienced this experience of the Holy Spirit from your childhood till your old age? You have grown up, but you haven't had it. Then what is your life? तो आज भी यदि आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव नहीं लिया, तो आप क्या कर रहे हैं कलीसिया में? Then if you are not having this experience of the Holy Spirit, you are not filled by the Holy Spirit, then what are you doing in your Christian
life? क्या पवित्र आत्मा पक्षपाती है? Does the Holy Spirit distinguish between people? कई बार हम हमारी कमजोरियों हमारी गलतियों को हम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। Sometimes we try to lay our weaknesses and our problems over others. कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा का उस दिन मीटिंग थी और सभी के ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, वे अन्य भाषा बोलने लगे, मुझ पे नहीं रखा और वो चले गए, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। Now some people make these excuses. They say, oh, there was a Holy Spirit revival meeting and I went to that meeting and the man of God was laying hands on everyone to be baptized by the Spirit, but he did not come to me and he did not lay his hands on me, so I did not get the Holy Spirit. मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, But I want to tell कोई you, सेवक आपके ऊपर हाथ रखे या ना रखे, no, it does not matter whether a man of God lays पवित्र his hands आत्मा on you or no. 2020 साल पहले कलीसिया के लिए दे दिया The गया है। Holy Spirit is already given to you 2020 years आपको ago. अपने पापों से नजात पाना है, You just need to get rid of that अपने आप sin को तैयार करना and है, you need to be prepared परमेश्वर और मनुष्य से अपने संबंध अच्छे बनाने and हैं। reconcile yourself with God and with man. फिर आप कलीसिया में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आप कहीं बाहर हैं, यदि आप इतने भूखे और प्यासे हैं और पवित्र आत्मा को कह रहे हैं मेरे जीवन में आ, तो ये अनुभव आपको ये आप महसूस करेंगे और अभिषेक से आप भर जाएंगे। And it does not matter where you are seated, whether you're in your home or in your workplace or whether you are outside. If you are hungry and thirsty and have this earnest desire that the Spirit of the Lord should fill you, He will surely visit you and fill you by His अगर Spirit. सालों से आप कलीसिया में आ रहे हैं, अभिषेक से नहीं भरे, तो ये पास्टर की गलती नहीं, कलीसिया की गलती नहीं, आपकी कुछ गलतियां हैं, कुछ पापों का आपने अभी तक रखा जिसे प्रकट नहीं किया, ये आपके लिए ब्लॉकेज है, उसे निकाल दीजिए, मान लीजिए, आप दूसरे क्षण पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। If you are coming to the church from many years and you are still not baptized by the Holy Spirit, then it is not the mistake of the pastor or the congregation or anyone else. It is your mistake. You have to introspect your life, get rid of that sin which is holding you, and repent and turn to the Lord and ask Him to fill you, and He will surely fill you. आइए देखते हैं लूका 1:15 में प्रभु का वचन क्या कहता Let है। us see Luke chapter 1 verse 15. यस, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, दाखरस और मधु कभी नहीं पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से और अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी उसके लिए की गई है। So Bible tells us that John the Baptist will be filled and empowered by the Holy Spirit while still in his mother's womb. It was a prophecy about his life and his ministry. मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूहन्ना बपतिस्मा के लिए दाता के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो उसमें कितना सटीक और खरा निकला है। Now I want to tell you that this prophecy which was made for John the Baptist, how true it happened in his life according to that prophecy. अगर हम बाइबल के अंदर और एक चरित्र को देखते हैं जिसका नाम शिमशोन है, उसके लिए भी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वो अपनी सेवा में और परमेश्वर के लिए गंभीर नहीं हुआ था और अंत में अपने पापों में फंसकर उसने अपने आंखों को और अपने जीवन को गवाया है। There was a similar prophecy made for Samson the judge in the Old Testament, but at the end we find that he lost control of his life and he went down a downward spiral and he destroyed his life with his इसलिए enemies. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको पाप करने से रोकता है और आपको संभाल के रखता है। And so the anointing of the Holy Spirit keeps you from sinning and He keeps you from going to other ways. बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में जब कहीं आवश्यकता होती थी, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था, काम करता था और वापस लौट जाया करता था। Bible tells us that in the Old Testament, whenever there was a need for God to do something among His people, the Spirit of the Lord came over a person and He did those mighty works and then He left him. और मैं आपसे कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा का इतना सुंदर अनुभव पुराने नियम में नहीं था, लेकिन आपको मुझे ये उपलब्धता है, लेकिन फिर भी हम आत्मा के इस अनुभव से भरना नहीं चाहते। And I want to tell you that this beautiful experience of the infilling of the Holy Spirit was never experienced by anyone in the Old Testament, but it is for you and I, and you are still ignorant about it, then what shall I say? यस,
आपको पवित्र होना होगा। You need to be sanctified then. Yes, हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के संतों के बारे में मैंने बताया कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता और जिस काम के लिए वो आता, काम करने के बाद वो चले जाता। So in the Old Testament we found that the Spirit of the Lord came over a certain man or woman of God, and then after doing the work he left him. आइए देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसके 3:10 में क्या लिखा है। Judges chapter 3 verse 10. Yes. उसमें यहोवा का आत्मा समाया, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलों का न्याय बन गया, और वो इजराइलों का न्यायक बन गया और लड़ने को निकला। बाइबल बताती है इस चरित्र के बारे में कि किस प्रकार पवित्र आत्मा उतरता था, वो न्याय करते थे, रक्षा करते थे और विजय दिलाते थे। ये पवित्र आत्मा का, फिर जब आत्मा का काम हो जाता था, विजय होते थे, आत्मा निकल जाया करता था। ओके, और एक पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 34वां पद। Judges chapter 6 verse 34. Yes. तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तब सारे लोग उसकी सुनने के लिए क्या हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यही काम वो बिना अभिषेक से करता, लोगों को बुलाना चाहता, कोई नहीं सुनता। लेकिन जब अभिषेक उतरता है, बिहाइंड परमेश्वर काम करता है, ये याद रखिए। और जब परमेश्वर काम करता है तो अद्भुत बातें वहां पर होती हैं। इस प्रकार आत्मा उतरा, काम हुआ और आत्मा निकल गया। So we read here in Judges chapter 6 verse 34 that the Spirit of the Lord clothed Gideon, or he came upon Gideon, and he blew a trumpet and the people gathered. So we read here that if Gideon would have done it in a physical realm without any backing of the Holy Spirit, then perhaps the people would have not come together. But because God was backing him, he blew the trumpet and all the people gathered to him as a military, as an army. So we find in the scriptures that the Spirit used to come over those people and he did those mighty works through them. He gave them victory, and then the Holy Spirit left them. हाँ, देखते न्यायों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 6 और 19वां पद क्या कहता है। Judges chapter 14 verse 6 and 19. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब यहोवा का आत्मा ये सिमसोन पर बल से उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था। यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। याद रखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पे उतरता है, आपके पास हथियार हो या ना हो, कोई मान्यता नहीं रखती है। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं कि सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो है बड़े बल के साथ उतरा। उसके सामने कोई साधारण प्राणी नहीं है। जंगल का राजा सिंह है जो इंसान को फाड़ देगा, लेकिन उल्टा हो गया। अभिषेक उस पे उतरने के कारण उसने उस सिंह को मानो बकरी के बच्चे के समान फाड़ दिया है। So we read here in Judges chapter 14 verse 6 how the Spirit of the Lord came upon Samson mightily, and he tore apart a lion with his bare hands as if he tore apart a young goat. And so that was the power which he received when the Holy Spirit came over him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रस उसके 5 पहला पत्रस 5 के अध्याय में इस प्रकार कहता है। And we read here in 1 Peter chapter 5. ये सिंह जो है ये धाड़ रहा है किसे फाड़ खाए। That the lion is roaring, seeking whom he can devour. और जो उसे मिल जाए उसे फाड़ खाएगा। And he will seek for people so that he can devour them. ये अभिषेक आपके ऊपर होगा, but if the anointing is upon you, तो वो सिंह जो शैतान की एक उपमा है, आप उसके कार्यों को फाड़ खत्म कर देंगे और वहां पर परमेश्वर की महिमा और आप विजयी होंगे। Then the lion, which is typified by the devil, we find here that you would go against him and you would tear him apart as a young goat. आइए 19वां पद पढ़ते हैं। Let us read verse 19. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा उस पे बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। 30 पुरुषों को मारा। यस, आत्मा जब उतरता है और हम देखते हुए काम हुआ और अभिषेक फिर ऊपर चले गया। And so we read here that the Spirit of the Lord descended over him, he did a mighty work, and then the Holy Spirit left him. यस, 15 का 14 पढ़ते हैं। Chapter 15 verse 14. वो लई तक आ गया, जो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पे बल से उतरा, उसकी रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई
गल कर उसके बंधन जो हाथों के थे गल के मानो टूट पड़े। ये देखते हैं, ये अभिषेक का कमाल है। जब अभिषेक आता है सारे बंधनों को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। So this is the work of the anointing. When the anointing comes over you, it will destroy every bondage. पेंतिकुस्त के पहले जब भी आत्मा आया सेवकों के ऊपर आया और चले गया, लेकिन पेंतिकुस्त के बाद स्थायी रूप से पवित्र आत्मा कलीसिया में और खास करके आपके जीवन में रहने के लिए आया है। Before the day of Pentecost, the Spirit of the Lord used to come over certain people, do the work and leave them. But after the day of Pentecost, we find that the Holy Spirit has come to live among us permanently. और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं उनके अंदर ये अनुभव वो महसूस करते हैं। And those who are baptized by the Holy Spirit, they experience these things. आइए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for this. आगे चलते हैं हम लोग। Let us go ahead. अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम कैसे आरंभ हुआ। So tonight we are going to see how did the baptism of the Holy Spirit begin. अब हम अब तक देख रहे थे पुराने नियम में संतों का पवित्र आत्मा के साथ क्या अनुभव है। फिर हम लोग ने देखा पवित्र आत्मा पुराने नियम में उनके संतों के ऊपर सेवकों के ऊपर उतरता था और चले जाता था। और अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का कैसे आरंभ हुआ। So up to this point we were learning what is the work of the Holy Spirit and how the Holy Spirit works, and then we also saw examples in the Old Testament how the Holy Spirit descended over people and he did mighty works of God and then he left them. But now we are going to see how the Holy Spirit came, or the baptism of the Holy Spirit and its beginning. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पानी के बपतिस्मे के बाद ये आरंभ हुआ है। And Bible tells us that it began after Jesus Christ was जब water यीशु मसीह पानी के baptized. अंदर थे तब पवित्र आत्मा नहीं उतरा। When Jesus Christ was under the water, the Holy Spirit जब did वो not पवित्र come. आत्मा जब बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए तो हम देखते हैं कबूतर की नाई परमेश्वर का अभिषेक उनके पर उतरा है। But when Jesus Christ came out of the water and he stood up, we find that the Holy Spirit descended over him. आइए देखते हैं इसे हम इस बात को मत्ती उसका 3 अध्याय 16 और 17 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let us read Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Yes. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से जब बाहर आए और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को मतलब पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या दोस्तों ये अनुभव आपके मेरे लिए है? जब हमने बपतिस्मा लिया पानी का और हम बाहर आए, क्या आत्मा से भर गए? कई लोग भर भी गए हैं। क्या आपके मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है? क्या आइए परमेश्वर की ओर मन लगाएं। आज ही भी परमेश्वर आपके मेरे लिए कहना चाहते हैं। And we read here that when Jesus Christ came up immediately out of the water, behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." You see, people of God, this was the thing which Father God himself testified about Jesus. Has this happened with you? Have you experienced that after the water baptism you were filled by the Holy Spirit? And if you have, then it is a blessing for you. Yes, परमेश्वर हमारे लिए कहना चाहिए। See, God should say this about परमेश्वर us. कह भी सकता है। And God can say this आपका मेरा about जीवन us. उसकी दृष्टि में प्रसन्न योग्य होना चाहिए। And the thing is that our life should be pleasing to him. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 3:38 में क्या लिखा है। Let us read John chapter 3 verse 38. Yes. तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। 29 जिसकी दुल्हन है। नहीं 38 पढ़ना है। 38 सॉरी इल्ले पास्टर 3 का ओके नहीं सॉरी 3 का 34 आई एम सॉरी 3 का 34 क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता
हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर हमें जो पवित्र आत्मा देता है नाप नाप कर नहीं देता। Here we read in John chapter 3 verse 34 that God gives the Spirit without measure. That is, He does not limit it. He gives it generously. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम उसके 10 के 38 में क्या लिखा है, इसे हम समझते हैं इस बात से। Acts chapter 10 verse 38. यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? Let us see. परमेश्वर ने किस रीति से परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ। मैं चाहता हूँ वापिस एक बार इसे पढ़ें। परमेश्वर ने किस रीति से ओके, हम रुकते हैं इस यहाँ पे इस वचन के अंदर एक सत्य है, किस रीति से, मतलब परमेश्वर नाप के अभिषेक नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर जब देता है अनमेजर देता है, असीमित रीति से देता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ताकि हम उसके काम को कर पाएं, उसके महिमा को कर पाएं, बंधनों में जकड़े हुए लोगों को हम छुड़ा पाएं, भलाई कर पाएं और परमेश्वर की महिमा कर पाएं। So we read here in Acts chapter 10 how God anointed Jesus of Nazareth. So focus on this word how. Bible tells us that the Spirit of God, or God does not give His Spirit with measure, but He gives His Spirit generously without any measure. So He gives it to us in an immeasurable fashion. साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्रिस्त शब्द का अर्थ भी समझना है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त। And we also have to understand the meaning of this word Christ, which means anointed. इसका मतलब है परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक विशेष काम के लिए अभिषेक किया है। It means that God anointed Jesus Christ for a special task. अगर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को एक विशेष काम के लिए अभिषेक करता है, तो वही परमेश्वर आपको भी एक विशेष काम। My God can anoint Jesus Christ for a special task, then that same God will anoint you for a special work. आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसके 7 के 39 में हम देखते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह महिमा युक्त रूप में अभी तक वो स्वर्गारोहण नहीं हुआ था या वहाँ तक नहीं पहुँचा था, किस प्रकार से उसने अनुभव किया है। यहाँ We read in John chapter 7 verse 39, it talks about how Jesus Christ had not ascended to heaven so that the Holy Spirit would come. या दूसरे शब्दों में किसी ने भी इस प्रकार का अनुभव नहीं किया था अभी So तक। in other words, no one had experienced the Holy Spirit till that point. उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जिसे उस पर मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले पाने वाले थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था और यीशु मसीह भी स्वर्गारोहण में नहीं गए थे, इसलिए ट्रिनिटी का तीसरा भाग नहीं आया था। यस आगे, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। And so we read in John chapter 7 verse 39, but he was speaking of the Spirit whom those who believed in him were to receive afterward. The Spirit had not yet been given because Jesus was not yet glorified. और बाइबल बताती है कि ये जो अनुभव है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का जो अनुभव है, चेले जो हैं ये अनुभव अब तक नहीं लिया था, लेकिन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के 10वें दिन, पेंतिकुस्त के दिन, जब 120 लोगों के साथ लौ लगान की प्रार्थना करे, 240 घंटा जब उन्होंने प्रभु को खोजा, तब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक का उन्होंने अनुभव किया है। So we read in Acts chapter 2 that the disciples were waiting upon the Lord, almost 120 people in the upper room, and when the Lord saw that they were in one accord, He sent His Spirit, and the Spirit descended over them, and they received the baptism of the Holy Spirit. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम पहला अध्याय 13 और 14 और प्रेषितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4 में क्या लिखा है। Let us read Acts chapter 1 verse 13 and 14 and Acts chapter 2 verses 1 through 4.
जब वे वहां पहुँचे जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए वो उस अटारी पर गए, जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब यस, और अंद्रियास और फिलिपुस हाँ। और थोमा और बर्तुलमय हाँ, और मत्ती और हल्फी का पुत्र याकूब हाँ। और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यस, ये मतलब ये 12 चेले वहां पर रहते थे, मतलब 12, अब तो इसके समय में वो 11 थे और मत्ते को उसमें जोड़ा गया, मतलब इस प्रकार 12 लोग वहां पर थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता ये मरियम लोग कई स्त्रियों, मतलब ये 12 चेलों के साथ अगर आप अंदाज लगा सकते हैं तो बाकी और भी चेले हैं, यीशु की माँ हैं और कई स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह की सेवा में जिन्होंने सहायता की। इस प्रकार जो संख्या 120 लोगों की थी वे प्रभु को खोज रहे थे, लौ लगान की वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं प्रेषितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4, वापिस से ये पढ़ेंगे इस वचन को। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे अटारी में एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी एकाएक करीबन 8:30 के दरमियान एकाएक आकाश में एक आंधी एक उतरते हुए सनसनाट का शब्द हुआ। सनसनाट का शब्द, जबरदस्त शोर था, वो एक जबरदस्त गर्जना थी और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे जहाँ पे वो बैठे थे, उस अटारी जहाँ पे बैठे थे उस घर में गूंज उठा। यस, और उन्हें आग की सी जीभें फटती आग हुई की सी जीभें फटती हुई, मतलब वो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये अनुभव को, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और हर एक पर मतलब 120 लोगों पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सबसे पहले पवित्र आत्मा से भर गए, फिर और जिस प्रकार आत्मा ने जिस उन्हें बोलने तरह की आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने, ऐसी भाषा जिन्हें कभी सीखी नहीं ना सिखाई गई, ये स्वर्गीय भाषा थी और उनके मुंह से निकलने लग गई। यस, And so the Bible talks about the experience of Pentecost which the disciples had, and in the last verse it says, and they started speaking in tongues as the Spirit was giving them ability to speak. बाइबल बताती है यीशु मसीह के बाद ये पहला मौका था जहां पर 120 लोग पवित्र आत्मा के इस सामर्थ्य से वो भरे। So Bible tells us that it was the first time after the ascension of Jesus Christ that the people of God were filled by the Holy Spirit. बाद में हम देखते हैं 10 साल के बाद जब सुसमाचार सामरी में पहुंचा, And then we find that after this incident, 10 years after this, the gospel reached आइए Samaria. देखते हैं वचन से देखते हैं प्रेषितों के काम 8वां अध्याय 14, 15, 16 और 17 वचन में क्या लिखा है। Acts chapter 8 verses 14 through 17. यस, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे यस, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की उन्होंने उनके लिए जाकर प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। कि पवित्र आत्मा, देखिए चेले लोग भी बड़े सेंसिटिव थे, केवल वचन सुनना ही काफी नहीं था। आजकल कई लोग हैं जो वचन में ही बस आनंद लेते, पवित्र आत्मा से नहीं भरना चाहते। वो कितने चिंता करने वाले थे। पतरस जो पहला चरवा था या पहला पास्टर था, वो चाहता था वचन के बाद हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था पानी का। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कोई है जो मेरे साथ बोले आमीन। हालेलुया। यस, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा ये साथ में हैं और परमेश्वर किसी को अधूरा नहीं रखना चाहता, उन्हें अभिषेक से भरा है और अपने दासों को भेजकर जब उन्होंने हाथ रखे वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। So we read here in Acts chapter 8 verse 14 onwards that the people in Samaria had accepted the word of God, and Peter and John went down
to pray for them that they might receive the Holy Spirit, because these people were not baptized by the Holy Spirit, they were only baptized in the name of the Lord Jesus. उस समय में भी 2020 साल पहले भी इजरायली लोग सोचते थे, यहूदी लोग सोचते पवित्र आत्मा केवल उनके लिए है। See, in those days, 2000 years ago also, the Israelites thought that the Holy Spirit was only for them. लेकिन परमेश्वर ने उनकी इस गलत समझ को दूर कर दिया। But the Lord helped them get rid of this wrong आज notion. भी कई कलीसियां जो पेंटिकुस्त से या आत्मा से चलने वाले, वो सोचते पवित्र आत्मा केवल पेंटिकोस्त लोगों के लिए है, जो 50वां दिन का कहते हैं या जो आत्मा में चलते हैं उनके लिए नहीं सर, पवित्र आत्मा हर एक के लिए है, हर एक संस्था के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन समझ और बात यह है कि ग्रहण करना या उसे लेना ये आपके हाथ में है। And you know, people of God, today also we find that there are many people, many denominations who say that the Holy Spirit is only for our denomination. For example, the Pentecostals, they say that we believe on the Pentecost and so the Holy Spirit is only for us. It is not so. The Holy Spirit is given for every Christian. It is for every believer who believes on the Lord Jesus Christ. मैं कई बार समझ नहीं पाता, कई सेवक लोग, कई कलीसिया ऐसे दावा करते हैं केवल हम ही स्वर्ग में जाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? Many times I am not able to understand the doctrine of those people who preach that only we, only my church and I will be going to heaven and no one else. How can this be? ये कैसे हो सकता How है? can this be? बहुत गलत शिक्षाएं हैं, It is very wrong teaching. बहुत गलत शिक्षाएं हैं। It is a very wrong इसलिए teaching. पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है, आपकी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। So it is a must for every believer that he should be filled by the Holy Spirit for their spiritual eyes to open. स्वर्ग और यीशु किसी एक अकेले संस्था या कुछ माने हुए अनुयायियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। See, heaven is not for a particular denomination or for an institution. It is for everyone who believe on the Lord Jesus. पवित्र आत्मा भी केवल पेंटिकोस्त के में चलने वाले लोगों के लिए नहीं है, आत्मा में चलने वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। And the Holy Spirit is not only for those who believe in Pentecost or those who are filled by the Holy Spirit. It is also for those who believe on the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा का हमारे बीच में रहना और उससे भरना, ये दो अलग क्रिया हैं, दो अलग बातें हैं। See, the Holy Spirit dwelling amongst us and the Holy Spirit filling us are two different things. क्योंकि बिना आत्मा के हम यीशु मसीह ऐसा नहीं कह सकते। Because without the Holy Spirit, no one can profess that Jesus is Lord. अगर हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु ये अभिषेक मेरे अंदर आए। If you have received the Holy Spirit, then you have to, if you have received Jesus Christ as your Savior, you have to say, Lord, let this anointing come in my आइए life. देखते हैं बाइबल के अंदर शाऊल का बपतिस्मा का अनुभव क्या है। Let us read in the Bible the experience of Saul's baptism. प्रेषित काम 9वां अध्याय 17वां वचन। Acts chapter 9 verse 17. यस। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया, जिस रास्ते से तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है उसी ने कि मुझे भेजा है तू फिर दृष्टि पाए तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है जो कहे आमीन। हालेलुया। हनन्याह को कैसे मालूम है ये सारा अनुभव शाऊल के साथ हुआ है? You see, Ananias visits Saul, who later on became Paul, and he says to him that Jesus, who appeared to you on the road to Damascus, has sent me so that you may regain sight and be filled by the Holy Spirit. How did this man Ananias know how he should be filled by the Holy Spirit? जिसके कान वो सुने पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहना Those who have ears, listen what the Spirit of the Lord has to say to the इसे वर्ड ऑफ church. नॉलेज कहते हैं। This is known as word of परमेश्वर ने knowledge. अपनी आत्मा के द्वारा वर्ड ऑफ नॉलेज इस हनन्याह को दिया है। So by His Spirit, God gave a word of knowledge to Ananias. आप वहाँ इस अध्याय को पढ़ोगे, If you read this whole हनन्याह chapter, कहता है प्रभु जी ये बड़ा गुंडा आदमी है, इसने कलीसिया को उजाड़ा है, या दूसरे शब्दों में कहना चाहता है ये अंधा है ना, इसे अंधा ही रहने दे। and we read
in this same chapter, Ananias is saying to the Lord, Lord, this man is very dangerous. He is harming your church. So if he has turned blind, let him remain blind. एक बात मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you one thing. जो अभिषेक से भर जाता है The one who is filled with the वो anointing, आदमी परिवर्तित हो जाता he है। is a transformed man. शाऊल का परिवर्तन होना, Saul was transformed, बदलना जरूरी था, and it was important for him to उसकी change. आंखें आना जरूरी था। It was important for him to अगर receive his परमेश्वर उसकी sight. आंखों के छिलके नहीं गिराता, यदि उसे अंधा नहीं करता, तो शाऊल कभी नहीं मानता। ये बात थी, शाऊल को अंधा करना और 72 घंटे वो रोना और उसके बाद उस पे हाथ रखना अपने दासों को भेजकर और उसके लिए भविष्यवाणी करना और उसे एक सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना। You see, if God, it was important that God should blind him so that he can experience what is repentance, and he would repent and cry out to God. And then after Ananias visited him, by the laying on of his hands, his scales fell off from his eyes. He received his sight. He was baptized in water, and then he was baptized by the Holy Spirit. आपकी सोच, मेरी सोच, प्रभु की गति, आपकी गति में जमीन आसमान का फर्क है। See, your thinking and God's thinking, your ways and God's ways are different as the heavens are higher from this earth. शाऊल के समय अगर हम होते, If we would have been in हम Saul's उसे time, शाप देते, अच्छा हो गया, अंधा हो गया, मर जाता तो अच्छा हो जाता। we would have cursed him, saying that it is good that he is blinded, it is good that he is having this trouble, let him die in that pain. क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? Do you read the Bible? यीशु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Jesus says, love your enemies. उनको शाप नहीं दो, उन्हें आशीष Do दो। not curse them, but bless them. क्या आप ऐसे लोगों से दुखी हैं? Are you hurt by such उन्हें आप people? ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए, उन्हें शाप मत दीजिए। Bless those people. Don't curse those प्रभु से कहिए, people. प्रभु इसकी आंखें खोल प्रभु, Say to the Lord, Lord, open ये their तुझे और eyes, तेरे काम को, तेरे दासों को, तेरे सामर्थ को पहचान पाए। that he or she might understand your work, your servant, and your power. आपकी ये प्रार्थना एक दिन उसका उद्धार का कारण बनेगा। This simple prayer will one day become a reason of that प्रभु person's ने शाऊल को salvation. पूरी तौर से बदल दिया, So God turned Saul जिसने completely. कलीसियाओं को उजाड़ा, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उड़ा, जो मसीह लोगों से नफरत करता, आखिर परमेश्वर ने उसे अपना प्रवक्ता बना The दिया। same man, Saul, who destroyed churches, who killed many believers, who imprisoned many other believers, this same Saul turned into an ambassador of God. He became a यह spokesperson है of पवित्र God. आत्मा के अभिषेक का काम। And this is the work of the anointing और of the हम Holy देख रहे Spirit. हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक का या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहाँ से आरंभ हुआ। And so we are seeing how the baptism of the Holy यीशु Spirit मसीह के began. द्वारा आरंभ हुआ और यह अभी तक चलता है। It started from Jesus Christ our Lord, and then it is still कई लोग continuing. कहते हैं ये अभिषेक केवल चेलों के ऊपर था, अभी नहीं है। Many people say, oh, this anointing was only for the जो disciples, it is अनुभव not नहीं for us. करते वही ऐसे बातें करते हैं। Such people are those who have never experienced the anointing. किसी के बातों में न आइए। So don't be disturbed by any बाइबल such पढ़िए, things. बाइबल पढ़िए, Read the Bible for पवित्र yourself आत्मा को आपके जीवन में बुलाइए and call upon the Holy Spirit in your और life पवित्र आत्मा की सुनिए, and listen to Him उसके साथ चलिए। and walk with Him. मैं सोचता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर। I believe that the Lord is speaking हम यहाँ with you. रुकते हैं, अगले हफ्ते हम वापस से इस दैवीय भेंट में आपसे मुलाकात We'll करेंगे। close now, but next week we'll continue with this same subject in our midweek service. प्रभु Divine इन वचनों के visitation. द्वारा आपको आशीषित करे। May the good Lord bless you all. आइए प्रार्थना करते Let us हैं। pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद Father, I देता हूं। thank you from the depths of आप my एक heart. एक गहरी बातें बता रहे हैं You have revealed us deep प्रभु, हमें secrets. सीखना है प्रभु जी। And Lord, we want to मरने learn. दम तक तेरा वचन सीखना Till है। our last breath, we will learn from your तेरे word. वचनों के अंदर कोई भी मास्टर नहीं है प्रभु। Lord, there is no expert in your रोज scriptures. सीखना है, अप्लाई करना है और हमें चलना है। We are learning new things every day. We तेरा are ही applying वचन है them. हमारे जीवन में ज्योति का काम करता It है। is your word which works as a light for तेरा our ही path. वचन के खुलने से हमें प्रकाशन मिलता The है। opening of your word brings तेरा light. दास प्रार्थना करता है, जब भी हम तेरे वचन को पढ़े हमें नया प्रकाशन As your servant prays the Lord, I pray, whenever we read the scriptures, give us a new revelation एक नया काम कर प्रभु। and do a new work in सारी us. महिमा गौरव आदर में आपको We give you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम In में Jesus' name we pray. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू। Thank you.